बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही डिस्कस कर रहे थे और हम पहुंच चुके थे एक्सरसाइज 1.3 पे, और 1.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक अटेम्प्ट कर लिए थे। अब इसी को एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 12, 13 एंड 14, इनका पैटर्न सेम है और ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। देखें, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 14, these 3 questions are identical, having the same pattern. अब इसका पैटर्न आपको समझा देता हूँ कि आपने इसे सॉल्व कैसे करना होगा। ये भी जिस तरह मैंने एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि आपको इसमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी, आपने डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए उसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है और फिर क्वाड्रेटिक के थ्रू सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें, इनमें से ये क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 to the power 2x plus 2 equals to 12 into 3 raised to the power x minus 3। ये है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो पावर में आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का नाम दिया जाता है। अब इसमें प्रोसेस ये होगा कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही हैं उन कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलहदा करना है। जैसा यहाँ देखें 3 raised to the power 2x है और साथ में +2 भी आ रहा है। इस +2 पावर को आपने अलहदा करना है। आपको पता है कि अगर बेस सेम हो और आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर ऐड करते हैं। तो इसका रिवर्स पे आप जाएं तो अगर पावर ऐड हो रही हैं तो वो मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस 3 की पावर 3 raised to the power 2x इंटू 3 raised to the power 2। आपको पता है, देखें बेस सेम है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो क्या होगा, बेस सेम होने की वजह से ये दोनों पावर ऐड होंगी तो देखें वही चीज़ आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू। तो ये इन क्वेश्चन में इस चीज़ को ऐसे करना है कि कांस्टेंट को अलहदा करना है। ये कांस्टेंट था, अलहदा हो गया। 3 raised to the power 2 कितना, 9, और ये है साथ में 3 raised to the power 2x इक्वल्स टू 12, 3 raised to the power x minus 3। और अब आप देख सकते हैं कि अगर आप एक वैल्यू को y का नाम देंगे तो दूसरी y स्क्वायर हो जाएगी। ये देख सकते हैं, लेट y इक्वल्स टू 3 raised to the power x। तो अगर हम y का स्क्वायर करते हैं तो 3 raised to the power x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि 3 raised to the power 2x हो गया। तो अब ये पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में। 9 ये किसके इक्वल, ये देख लें, ये y स्क्वायर था इक्वल्स टू 12 और 3 raised to the power x y है -3, ये आ गया। सबको लेफ्ट पे ले आओ, 9y स्क्वायर -12y और -3 इधर आके +3। पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, अगर कुछ कॉमन निकलता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन लेके ख़त्म कर लेना है, रिमूव कर लेना है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 सब में कॉमन निकल रहा है। आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 3 कॉमन ले लें तो ये 3y स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12 तो ये 4y, 3 1 ज़ा 3, 3 से आप डिवाइड कर लें तो ये बना 3y स्क्वायर -4y + 1 इक्वल्स टू 0। आपने यहाँ पर क्या किया है, डिवाइडिंग बाय 3, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। आसानी से फैक्टराइज हो सकती है, तो मैंने क्या तरीका बताया था, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 3। 2 पार्ट्स बनाने हैं आपने, जिन्हें ऐड करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए, मिडिल टर्म -4 है, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आना चाहिए जो कि 3 है। तो आप देख सकते हैं ये -3 लेंगे,
ये -1, ऐड करने पे देखें -4 आ रहा है, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो 3y स्क्वायर -3y -y + 1 = 0। 3y कॉमन ले लिया तो y -1, इधर -1 कॉमन लिया, ये भी y -1 = 0। इन दोनों में से -1 कॉमन लिया ये। अब ये दो टर्म्स y -1 कॉमन आ रहा है, ये यहाँ से निकल गया तो 3y रह गया, यहाँ से कॉमन निकला तो -1 रह गया। तो अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, तो 1/1 दोनों को 0 करना है। y -1 = 0, 3 - 1 = 0। यहाँ पर आपको मालूम है कि y जो था वो तो आपने रिप्लेस करना था किससे, 3x के साथ। तो आप पहले y = 1 कर लिया और ये 3x = 1। यहाँ पर 3y -1 ये बन गया, y की वैल्यू आ गई 1/3। तो आप 1/3 को 3 अगर ऊपर लेकर जाएं तो 3 -1 भी लिख सकते हैं। अब इधर देखें, यहाँ पे भी 3x = 3 -1, जबकि यहाँ पर क्या है 3x = 1। आप देखें किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लें तो वो पावर 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने इस 1 को रिप्लेस कर दिया है 3 से। इसका एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये है कि जब बेस सेम है और इक्वल का साइन है तो फिर पावर्स भी सेम हो जाएंगी। तो इसलिए अब पावर्स को इक्वेट कर लें तो आपके पास x देखें क्या आ गया 0। यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर लें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। और अब आप इस पोजीशन में हैं कि सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, तो इसका हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो देखें सोल्यूशन सेट इसका क्या बना, एक वैल्यू 0 आ रही है और एक -1 आ रही है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 2x प्लस 64 इंटू 2x -20 = 0। अब इस क्वेश्चन में देखें ये 2 की पावर में 2 में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आपको वो स्टेप नहीं करना, कांस्टेंट को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 नेगेटिव में है, अगर आप इसे नीचे लिख लें तो 2x प्लस 64 इसको नीचे लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और -20 = 0। अब आप देख सकते हैं कि अब तो ये इसको अगर हम y कह दें 2x को तो ये भी y के इक्वल होगा, तो ये रिप्लेस कर दें, लेट y = 2x। तो ये इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो y ये आ गया प्लस 64 ये, और ये 1 ओवर y है, और -20 ये वाला = 0। फ्रैक्शन में y आ रहा है, प्रोसेस पता है आपको, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय y। तो मल्टीप्लाई करें पहली टर्म को, y मल्टीप्लाई बाय y, फिर नेक्स्ट है प्लस y मल्टीप्लाई बाय 64 ओवर y। ये देखें ये 64 ओवर y है, 64 ऊपर है और y नीचे, माइनस y मल्टीप्लाई बाय 20 = 0। 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब पता है 0 ही रहेगा। तो ये बन गया y², ये y तो कैंसिल हो गया, प्लस 64 -20y = 0। तरतीब से लिख लें, y², 20y को पहले लिख लिया, 64 बाद में आ गया। अब इसके फैक्टर्स अब बना लें। फैक्टर्स यहाँ पे 1 है और ये 64 है,
तो 1 मल्टीप्लाई बाय 64, तो ये 64 आ गया। पार्ट्स आपने ऐसे बनाने हैं जिन्हें प्लस करने पे मिडल टर्म मीन्स -20, और इनका प्रोडक्ट लेने पे ये प्रोडक्ट आनी चाहिए 64। तो देखें क्या फैक्टर्स बनेंगे, 16 और 4, माइनस का 16 और माइनस का 4, यहाँ भी -16 -4 देख सकते हैं, ऐड करेंगे तो -20 और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो +64। तो ये बना y² माइनस 16y माइनस 4y और +64, ये आ गया। इन दो में y कॉमन आ रहा है तो y माइनस 16, और इन दो में आप देखें -4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये y माइनस प्लस माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए, y माइनस 16 एक फैक्टर और y माइनस 4 दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0। और इसको आप देखें दो फैक्टर्स हैं, दो इससे करेंगे, y माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू 16 बनी और यहाँ y की वैल्यू 4 बनी। और y किसके इक्वल था, हमने सपोज किया हुआ था 2x के इक्वल। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2⁴। तो बेस सेम, पावर भी इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल्स टू 4। तो देख लें ये आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई। अब इधर पे y की जगह 2⁵x इक्वल्स टू 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। बेस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर लें, तो यहाँ से x आ गया 2। तो अब हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, क्योंकि आपने आंसर को एक्स की फॉर्म में निकालना था। तो एक आंसर देखें 4 आ गया और एक आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चंस को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के क्वेश्चन अगर दिए हों तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अब इसका, इस एक्सरसाइज का एक मेथड और रह गया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।